क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति चलने लगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, कहते हैं वृंदावन में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, यहां तो बस आंसू गिराइए और ठाकुर जी स्वयं चले आते हैं। आज की यह लीला उसी सत्य को फिर से जीवित कर देती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, और भक्ति इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह घटना है फाल्गुन मास की, जब वृंदावन की रातें भी रासलीला की स्मृतियों से महकती हैं। उस दिन पूरे नगर में तेज आंधी और बारिश थी। बिजली बार बार चमक रही थी। बांके बिहारी मंदिर के कपाट समय से पहले ही बंद कर दिए गए थे। गर्भगृह में शयन आरती हो चुकी थी। ठाकुर जी शयन मुद्रा में विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। बस कभी कभी हवा के झोंकों से दीपक की लौ कांप जाती। उसी रात वृंदावन की एक संकरी गली में एक नेत्रहीन भक्त मोहनदास अपने लाठी के सहारे मंदिर की दिशा में खड़ा रो रहा था। 3 दिनों से वह बिना अन्न जल के था। उसकी छोटी बेटी ललिता, जिसकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए अगली सुबह ऑपरेशन होना था, लेकिन पैसे नहीं थे। रोते हुए मोहनदास बोला, लाला, मैं देख नहीं सकता, पर तुझे देखे बिना जी भी कैसे पाऊं? अगर मेरी बच्ची की आंखें बुझ गईं तो समझ लेना तेरा यह भक्त भी आज टूट जाएगा। और तभी गर्भगृह में अचानक दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई। मंदिर की घंटी बिना किसी स्पर्श के बज उठी। सेवायतों की नींद टूट गई, और जो उन्होंने देखा वह किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं था। बांके बिहारी जी की मूर्ति अपने आप सिंहासन से उतर चुकी थी। ना कोई हाथ, ना कोई सहारा, फिर भी ठाकुर जी के चरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां चरण पड़े वहां गुलाब की सुगंध फैलती चली गई। सेवायत कांपते स्वर में बोले, आज फिर किसी की पुकार सीधे लाला के हृदय तक पहुंच गई है। मूर्ति मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंची और वहीं ठहर गई। उसी क्षण मोहनदास की लाठी जमीन पर गिर पड़ी। उसने अनुभव किया किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। एक बाल स्वर गूंजा, बाबा, जिसे तू देख नहीं सकता वह तेरी बेटी को देखने की रोशनी देने आया है। अगली सुबह डॉक्टर हैरान थे। ललिता की आंखों में चमत्कारिक रूप से सुधार हो चुका था। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब मोहनदास कांपते कदमों से मंदिर पहुंचा तो भक्त स्तब्ध रह गए। ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चरणों में एक टूटी हुई लकड़ी की लाठी रखी थी, वही लाठी जो मोहनदास की थी। तब पूरे वृंदावन ने एक साथ कहा, बांके बिहारी जी फिर चले थे, मूर्ति बनकर नहीं, अपने भक्त के लाला बनकर। दोस्तों, जब भक्ति सच्ची हो तो आंखें नहीं, आंसू ही दर्शन करा देते हैं। अगर इस लीला ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए जय जय श्री बांके बिहारी लाल की, और इस कथा को हर उस भक्त तक पहुंचाइए जो आज भी विश्वास करता है, मेरा लाला मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जय श्री राधे कृष्ण।